मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करा रहे हैं। इसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। और इसकी हम बेटा आपको 2 क्लासें करा चुके हैं। पहली क्लास में हमने आपको इसके कंसेप्ट कराए थे और दूसरी क्लास में हमने आपको पजल फॉर्म पे आधारित 8 प्रश्न करा दिए थे। तो आज भी हम आपको पजल फॉर्म पर ही सवाल कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लिखते हैं आज का नया एक बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ई शी का बेटा है, ई शी का बेटा है। चलिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, और डी का पिता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है ई का डी से के साथ क्या संबंध है। ई का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन ए है बेटा माता, बी है बहन, सी है भाई एंड डी है चचेरा भाई, चचेरा भाई। तो ये प्रश्न है बेटा आज का पहला। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है बेटा बी का भाई है और डी का पिता है। तो ये ए के बारे में कहा गया है, ए के बारे में ही कहा गया है। तो अच्छा, आपको ये जो यहाँ पर 3 संबंध है, 1 2 और ये 3, इनके बारे में पहले आपको बता देता हूं कि ये किस प्रकार से होते हैं। जैसे किसी ने कहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। ये आपको इस तरह से अगर पूछे किसी प्रश्न में, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, और दूसरा इस प्रकार से होता है ए बी का भाई है, का भाई है और सी का पिता है। दोनों में बेटा अंतर है, इन दोनों बातों में अंतर है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम लेकिन, जबकि, इस प्रकार भी कह सकते हैं। ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ये दोनों बातें थोड़ा सा अंतर है बेटा, तो उस अंतर को समझेंगे पहले। ए बी का भाई है जो कि जो शब्द आया है बेटा, वो बेटा आया है बी के लिए। वो किसके लिए आया है, बी के लिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है जी, जो कि शब्द आता है वो बी के लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो ये जो कि आया है वो सेकंड पर्सन यानी बी के लिए आया है, बस ये ध्यान रखना है। और यहां पर जो आए हैं ये तीनों शब्द, ये ए के लिए आते हैं। ये बहुत ही
छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये हमारे सवाल पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती हैं और प्रश्न को गलत करवा देती हैं। तो हमें यहाँ पर ए बी का भाई है, यानी ए भाई बनाना है बी का, जो कि सी का पिता है। सी का पिता है, यानी सी का पिता कौन है? बी है बेटा। सी का पिता कौन है? बी। तो यहाँ पर जो कि शब्द आया है जो, वो बी के लिए आया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो अब सी का पिता यहाँ पर आएगा ऐसे, ए बी का भाई है और सी का पिता है। और लेकिन और जबकि फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, ठीक है। और लेकिन और जबकि फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, और जो कि शब्द जो आता है वो आता है सेकंड पर्सन के लिए। बस ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे 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 और भी प्रश्न होंगे, उनमें आपको ये बातें यूज करनी है, ठीक है। ये छोटे से कंसेप्ट आइए, चलिए। तो इस प्रश्न को करते हैं बेटा सॉल्व, इस प्रश्न को करते हैं हल। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, तो पत्नी कौन है? सी हो गई। तो सी को कर दो बेटा सर्कल में बंद, और बी के साथ करा दो इसकी शादी, और बी हो जाएगा पति यानी ट्राइंगल। ई सी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? सी का। ई सी का पुत्र है, यानी दोनों का पुत्र हुआ, अकेले तो हो नहीं सकता ये। तो ई सी का पुत्र है, बेटा है। ए बी का भाई है, ए ए जो है बेटा बी का भाई है, तो ए बी का भाई हो गया यहां से। तो और डी का पिता है, और डी का पिता है, तो डी ये रहा, इसका पिता है ये ए। ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध? ठीक है। तो सी बी की पत्नी है, बिल्कुल। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा हो गया। ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया, और डी का पिता है। डी का हमें जेंडर नहीं पता, तो ई का डी से क्या संबंध है? इसका संबंध बताना है। ई का, किसका? ई का बताना है हमें। का शब्द ई के लिए आया है, तो ई कौन है? डी का। तो कुछ नहीं बेटा, या तो ये मेल हो सकती है या फीमेल हो सकती है, लेकिन ये इसका बेटा भाई ही रहेगा। ये दोनों आपस में भाई है, ये इसका चाचा है, ये इसका कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। और जो चाचा का जो लड़का होता है बेटा, वो होता है चचेरा भाई। चचेरा भाई होगा यहाँ पर, चचेरा भाई होगा बेटा। क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, क्योंकि ये चाचा का लड़का है या लड़की है, और इसका ये भाई होगा, वो ही चचेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पीछे की जो क्लासें हैं उनको एक बार जरूर देख लेना, तभी आपको ये सारे प्रश्न आपको समझ में अच्छी तरह से आ पाएंगे, ठीक है। वरना सर के ऊपर से गुजरते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ पी। एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है ओ की, ठीक है। क्यू पौत्री है ओ की। चलिए, जो पी का पति है, जो पी का पति है, तो जो शब्द आ गया बेटा, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, यानी ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एम का ओ से क्या संबंध है? एम का, तो एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है।
चार ऑप्शन दिए हमारे पास। ऑप्शन ए है बेटा पुत्र, ऑप्शन बी है पुत्री, ऑप्शन सी है माता एंड ऑप्शन डी है पिता। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं बेटा। तो एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, तो एम को बेटा पुत्र बना दो हम। किसका बेटा? पी का। पी का जेंडर नहीं पता यहां पर अभी। क्यू पौत्री है, क्यू कौन है बेटा? पौत्री यानी नातनी है, तो इसके नीचे क्यू आएगी और सर्कल में आएगी, फीमेल है। अच्छा, पौत्री है ओ की, किसकी बेटा? अच्छा, ओ की, जो पी का पति है। तो ये पौत्री बेटा ओ की है और ओ पति है पी का, इनकी करा दो शादी। अब सही है बेटा, देखिए तो एम पी का बेटा हो गया। एम का जेंडर अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन जब यहां पर कहा गया कि ओ जो कि पी का पति है, तो पी का पति ओ हो गया, तो ये पत्नी हो गई, पत्नी यानी मेल हो गई, फीमेल, और ये मेल हो गया, और ये इसकी पौत्री है। ठीक है, तो हमसे पूछा है बेटा एम का, एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम कौन हो गया बेटा? ये हो गई माता ओ, और ये हो गया पुत्र। तो का किसके आगे लगा है? एम के आगे, यानी पुत्र। पुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर आपने पीछे के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप इसी प्रकार से सेकंडों में प्रश्नों के जवाब देते जाओगे। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई भाई है। चलिए अच्छी बात है। आर बाई का पिता है, आर बाई का पिता है, आर बाई का पिता है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। और शब्द लगा दिया इसमें, और एक्स का मामा है। और शब्द आता है बेटा फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो एस के लिए, किसके लिए? एस के लिए। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो हमसे पूछा है बेटा टी आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? हमसे पूछा है टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से हमें संबंध बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी और सी और डी। पति, पत्नी, भाई और पुत्र, पुत्री। ऑप्शन है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई भाई भाई है, यानी एक्स भी भाई है और वाई भी भाई, दोनों मेल हो गए, तो दोनों को हम ट्रायंगल में बंद कर देंगे, एक्स को भी और वाई को भी। ठीक है, चलिए एक्स और वाई दोनों भाई भाई है। आर वाई का पिता है, आर बेटा पिता है वाई का, इसका मतलब दोनों का पिता हो गया ये आर, आर वाई का पिता है। अच्छा, एस टी का भाई है, एस
टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है। जो एस है बेटा वो मामा है एक्स का। मामा कब होगा? जब यहां पर इनकी माता का भाई, माता का भाई। तो टी का भाई है ये। तो टी बेटा यहां भी आ सकता है और टी अलग से इसका भाई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? चलिए, तो बेटा अगर हम टी को यहां रखते हैं तो टी का, किसका पूछा है? टी का। तो ये तो बेटा हो गया आर, इसका पति होगा और ये इसका मामा है ये, तो ये हो जाएगा साला इसका। तो या तो ये साला होता या शाली होता। टी का भाई है। टी का जेंडर नहीं पता हमें, टी का जेंडर नहीं पता। या तो ये फीमेल होगी, अगर फीमेल होगी तो शाली भी हो सकती है और बेटा पत्नी भी हो सकती है। अब ये हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है। तो ये बेटा सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पत्नी। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं वो टी है वो यहीं पर आएगा और इनकी माता ही होगी। ठीक है, इसकी माता ही होगी और आर की होगी पत्नी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेटा ऑप्शन पे भी विशेष ध्यान देना है, ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना है। उसी के हिसाब से हमें शर्तें माननी होंगी ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हमें सारी शर्तें माननी होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। चलिए, सी बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी बी का भाई है। डी भाई है किसका? बी का। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच, ई के बीच क्या संबंध है? दोनों का संबंध पूछा है आपकी बार। क्या संबंध है? ठीक है, तो दो संबंध है तो दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है भाई और बहन, भाई और बहन। चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन। भतीजी और चाचा, सी भतीजी और चाचा। एंड डी ऑप्शन है बेटा भतीजा और चाचा। छह ऑप्शन आपके चार। चलिए शुरुआत करते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी यहां पे लिख दो और ए लिखेंगे ऊपर और ट्रायंगल बंद करेंगे क्योंकि ये पिता है, पिता होता है मेल। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। ठीक है, चलिए डी बी का भाई है, डी बेटा भाई है किसका? बी का। चलिए ई ए का पुत्र है, ई बेटा
इस ए का ई पुत्र भी है, ठीक है, इसे भी यही रखेंगे हम। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो देखिए बेटा, ये जो बी है, अगर ये बहन होती है, अगर ये अगर ये मेल होती है, अगर ये मेल होता है, मेल, अगर हम इसे मेल माने, पहले अगर मेल माने तो ये इसका पिता, पिता का भाई होगा चाचा, ठीक है। तो ये भतीजी और ये चाचा, चलो ये तो भतीजी होगी, ये तो डेफिनेट है, तो ये चाचा हो जाता। अगर इसको हम फीमेल माने तो फीमेल यानी ये मामा हो जाता, फिर क्या हो जाता, मामा। तो यहां पर बेटा या तो भतीजी चाचा होना चाहिए या भतीजी मामा होना चाहिए था, भांजी मामा, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है बेटा, भतीजी और चाचा, ना कि मामा वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये बेटा, ये कौन है, ये है बेटा मेल है। कौन है ये, मेल है, इसका पिता है और ये पिता का भाई हो गया, और भाई होता है चाचा, तो भतीजी और चाचा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। प्रश्न नंबर 12 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 13 आज के सेशन का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 है बेटा, यदि P पति है Q का, यदि P पति है Q का और R माता है S की और Q की, R माता है S और Q की, S और Q की, दोनों की माता है ये, S की भी और Q की। तो R से P का क्या संबंध है, तो R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या संबंध है, देखेंगे। ऑप्शन भी है हमारे पास, 4 ऑप्शन रहेंगे इसके, माता, बहन, मौसी और सास। माता, बी बहन, सी मौसी और डी सास। ये 4 ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं। यदि P पति है Q का, P पति है Q का, यानी Q रहेगी आपकी फीमेल, इसका पति रहेगा, इसकी शादी करा दो P के साथ, ये हो जाएगा पति इसका, P प्लस Q। R माता है S और Q की, R बेटा माता हो जाएगी S की और Q की भी, ठीक है। S का सेंटर पता नहीं है हमें, S और Q की माता है, तो R का P से क्या संबंध है, R का, R कौन होगी बेटा, और P, ये पत्नी की माँ, पत्नी की माँ यानी ये तो हो जाएगी सास बेटा, क्या हो जाएगी, सास। और इससे पूछा है आर का, आर का, ये दामाद हो गया इसका, ठीक है। अगर पी का पूछता तो दामाद हो जाता, लेकिन उसने पूछा है आर का, तो आर का हो जाएगा बेटा सास, क्या हो जाएगा, सास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन को करने में, क्योंकि हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं बेटा आज का, कुछ डिफरेंट है। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ए एक पुस्तक पढ़ता है
एक पुस्तक पढ़ता है, ये एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि, और जानता है कि वो है पुस्तक के लेखक से परिचित है, यानी जो राइटर है उस बुक का, उसको वह जानता है। ठीक है। सी का चाचा लेखक है बी, सी का चाचा लेखक बी है, यानी पुस्तक का जो राइटर है वो कौन है, बी है, और सी का चाचा है वो। चलिए आगे है, ए की पुत्री शी है, ए की पुत्री शी है, ए की पुत्री सी है। तो किस प्रकार ए से बी संबंधित है, किस प्रकार ए से बी संबंधित है, तो किस प्रकार ए से बी संबंधित है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। चार ऑप्शन रहेंगे इसके, चार ऑप्शन रहेंगे इसके। पुत्र पौत्र, ए ऑप्शन है पुत्र, बी ऑप्शन है पौत्र, सी ऑप्शन है प्रपौत्र, परपोता बोलते हैं इसे, और डी ऑप्शन रहेगा आपका पौत्री। ठीक है। अब की बार बेटा अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न में लास्ट में बेटा हमसे ए से बी संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। अब की बार आप क्या जो का आता है, का अक्षर वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम बेटा ये जान सकते हैं कि ए के बाद से आ रहा है, ए के बाद से आ रहा है, तो बी के बाद बेटा का आना चाहिए, बी का। तो यानी हमें ये समझ लेना है यहाँ पर कि ए के बाद से आ गया तो बी के बाद का ही आएगा, यानी बी का हमसे रिलेशन पूछा है। ठीक है, ये हमें आइडिया लगाना है। तो एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि वह पुस्तक के लेखक से परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, सी का चाचा लेखक बी है, तो सी है, जेंडर पता नहीं है हमें, इसके पिता भी होंगे और पिता का एक भाई है उसका नाम है बी, और ये ही है बेटा लेखक। ये कौन है, ये लेखक है। ठीक है, सी के पिता हो गए और पिता का भाई चाचा हो जाएगा। चलिए, ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है, तो ये पुत्री हो गई, और ए की, ए का जेंडर हमें पता नहीं है, हो सकता है ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। तो ए से बी का क्या संबंध है, बी का क्या संबंध है। तो अगर इसे हम बेटा यहां माता माने, अगर हम इसे माता माने तो ये माता और पति का भाई देवर हो जाता बेटा, क्या हो जाता, देवर हो जाता। अगर इसे हम पिता माने तो पिता का भाई बेटा क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या। अच्छा, ऑप्शन गलत हो गए हैं। चलिए ऑप्शन गलत है बेटा, ऑप्शन दूसरे प्रश्न के हो गए हैं। भाई बहन पिता और चाचा, भाई बहन पिता और चाचा, ये ऑप्शन है बेटा इसमें। चलिए, तो अगर ये पिता होता तो इसका बेटा ये हो जाएगा भाई। तो अब हम ऑप्शन देख सकते हैं, बी का पूछा है हमसे, तो बी या तो भाई ऑप्शन होना चाहिए और या होना चाहिए देवर। तो देवर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सीधे सीधे इसको ए को टिक कर देंगे, भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें बेटा ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या दे रहा है।
ठीक है, उसी कंडीशन के हमारे हिसाब से हमें ऑप्शन को चूज करना है, टिक करना है उसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, चलिए ए का भाई बी है, बहुत बढ़िया। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से क्या संबंध है। ठीक है, अब की बार हमें का देखने को मिल गया, एफ का रिलेशन पूछा है हमसे। ऑप्शन रहेंगे पुत्र पौत्र, पुत्र पौत्र, प्रपौत्र, और डी ऑप्शन है पौत्री। ठीक है, पुत्र पौत्र होता है नाती, ये नातिनी, और ये होता है परपोता। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो उसका सॉल्व करते हैं। ए का भाई बी है, ए का भाई है बी, तो बी बेटा भाई हो गया ए का, अभी हमें ए का जेंडर नहीं पता है। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, अच्छा डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, एफ बेटा ए का पुत्र है, तो एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। ऑप्शन आपका सॉल्व हो चुका है प्रश्न आपका। ठीक है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा या बेटी हो सकती है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये नाती, ये परपोता यानी प्रपौत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तीसरी पीढ़ी प्रपौत्र होती है, तो ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 है बेटा, ए बी सी डी ई और एफ, ई और एफ एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, चलिए कंडीशन बेस्ड है बेटा, आपकी बात कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से हमें चलना है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है बेटा पुरुष बराबर महिला, पुरुष बराबर महिला, जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल मेंबर 6 हैं, तो बेटा 3 ही आपके पुरुष होंगे और 3 होंगी महिलाएं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा एक और कंडीशन दी हुई है, ए और एफ, ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई एफ के पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं। अगली कंडीशन है डी के दो बच्चे हैं, डी के दो बच्चे हैं, डी के दो बच्चे हैं,
डी के दो बच्चे हैं, ठीक है। डी माँ है, डी माँ है, एक बेटा तथा एक बेटी, एक बेटी, ठीक है। तो डी के दो बच्चे हैं और डी माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है। चलिए, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। सी का ए से क्या संबंध है? तो हमसे पूछा है सी का ए से क्या संबंध है। तो आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी आने लग गए हैं। कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन दी जाएंगे आपको और आपको रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा। पुत्री पुत्र, पत्नी और पति। सी का बताना है हमें, ए से क्या संबंध है। ऑप्शन है इसके पुत्री, पुत्र, पत्नी और डी है पति। चलिए, अब हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें शर्तों के हिसाब से चलना है बेटा। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, ऑप्शन को इधर लिख लेते हैं, प्रश्न को इधर सॉल्व तब भी हो जाएगा। ऑप्शन इधर ही लिख देते हैं, पुत्री, पुत्र, पत्नी और डी ऑप्शन है पति, ठीक है। इधर करते हैं हम प्रश्न को सॉल्व। तो सबसे पहले बेटा, ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ है बेटा, जेंडर पता नहीं है हमें, लेकिन ए और ई है बेटा इसके बेटे, दोनों बेटे हैं, तो दोनों होंगे ट्राइंगल। ये इसका बेटा हो गया। अच्छा, डी बेटा माँ है, डी कौन है? माँ है, तो डी इधर लिख दो, डी इधर लिखते हैं, इसको बना देते हैं माँ। एक बेटा है और एक बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, बी का, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। चलिए, अब यहां से हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। समझना क्या है हमें? सबसे पहले तो देखो बेटा, हमें आपको बता दिया है पहले ही कि 3 पुरुष होंगे और 3 ही महिलाएं होंगी। तो गारंटी से ये जो पुरुष है, ये इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो ये 3 पुरुष हो गए और ये डेफिनेटली ये इसकी माँ होगी, क्योंकि 3 महिलाएं में दिखा करनी है हमें। तो ये इसकी माँ हो गई बेटा इन दोनों की। अच्छा, ये माँ हो गई बेटा, ये हो गई माँ। अच्छा, डी के यहां पर ए और ई तो आ नहीं सकते, ए और ई आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते बेटा? क्योंकि बेटा ये भी माँ है और ये भी माँ है, तो ये दोनों तो इसके पुत्र हो गए, ये दोनों तो एफ के पुत्र हो गए, ये इन दोनों की माँ हो गई। तो हम डेफिनेटली यहां पर कह सकते हैं कि जो बी है, जो बी है इसका पुत्र होगा, बी इसका पुत्र होगा। बी किसका पुत्र होगा बेटा? डी का होगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही पुरुष रखने हैं, तो इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर आएगा, ए और ई आएंगे नहीं, क्योंकि ये इनके इसके बेटे हैं, और डी के केवल 2 ही बेटे हैं, और उनमें से एक डी होगा। यानी ये बेटा महिला हो गई, इसका भी बेटा बी है, और ये पुरुष हो गया, इसका भी बेटा बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि जो डी है बेटा इसकी होगी पत्नी। डी किसकी पत्नी रहेगी? बी की।
अब यहाँ पर कौन बचा बेटा, पुत्री कौन आ सकती है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी सारे लेटर आ गए, सिर्फ सी नहीं आई है, सी नहीं आई है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है बेटा सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी यहां भी आनी चाहिए, फिर सी यहां भी आनी चाहिए। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो ये माँ हो गई, तो ये पिता हो गया। हमें पूछा है सी का, किसका पूछा है, सी का, तो सी हो गई बेटा पुत्री, कौन हो गई, पुत्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से सॉल्व हो गया, कंडीशन बेस्ड था। ठीक है, पहला प्रश्न था ये, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी तो आपको ये भी आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 भी हमारा कंडीशन बेस्ड ही है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार है, एक परिवार है, प्रत्येक बच्चे के 4 भाई और 3 बहनें हैं, 4 भाई और 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। तो कम से कम बच्चों की संख्या क्या है, तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे, कितने बच्चे, बड़ा ही आसान सा सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना है हमें। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। कम से कम हमें बच्चे बताने हैं बेटा, तो इस प्रश्न को देखते हैं हमें कैसे करना है बेटा। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, तो 4 बना लो भाई, 1 2 3, 4 हो गए भाई और 3 बना लो पहले बहन है। चलिए, तो क्या प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हैं, अगर हम इसी के 4 भाई देखें तो इसके 4 भाई हैं, 1 2 3 भाई हैं इसके अभी, तो हमें एक भाई और बनाना पड़ेगा। अब देखो प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हो जाएंगे, किसी को बैठा लो, प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हो जाएंगे। अच्छा चलो ये भी ठीक है, क्या प्रत्येक बच्चे की 3 बहनें हैं, अगर हम यहाँ से इसकी देखें 3 बहनें हो जाएंगी, इसकी भी 3 बहनें हो जाएंगी, इसकी भी 3 बहनें हो जाएंगी, लेकिन 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 अगर हम इसमें से एक बहन उठा लें तो क्या इसकी 3 बहनें हैं, नहीं, अब इसकी 2 बहनें बची है, यानी हमें एक बहन और बढ़ानी पड़ेगी। अब हम देखें, अब प्रत्येक बच्चे की 3 बहनें हो जाएंगी, देखिए चाहे एक इसे ऐड कर लो, यहाँ से इसकी 3 बहनें होगी, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी भी 3 बहनें होगी। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कम से कम बच्चे होंगे इस परिवार में। ठीक है, आसान सा प्रश्न था ये, आसानी से हो गया। तो हमें सारी कंडीशंस हैं वो पूरी करनी होती हैं, तब जाके हमारा प्रश्न सही हो पाता है। जितनी भी शर्तें दी हो उन सबको पूरा अवश्य करें प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, एक परिवार है, कंडीशन बेस्ड है ये भी। एक परिवार में, एक परिवार में एक दादा है, एक दादी है। क्या है बेटा पहली कंडीशन, एक दादा है,
और एक दादी है, और एक दादी है। ध्यान से समझेंगे बेटा, दादी है। दूसरी कंडीशन दी हुई है, दो पिता हैं, दो माताएं हैं। दो पिता हैं और दो माताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तीन पोता पोती है, तीन पोता पोती है। चलिए, तीन पोता पोती है। एक भाई है, एक भाई है, दो बहनें हैं। एक भाई है, दो बहनें हैं। एक भाई है और दो बहनें हैं। दो पुत्र हैं, दो पुत्रियां हैं। दो पुत्र हैं, दो पुत्रियां हैं। एक ससुर है, एक सास है। एक ससुर है, एक सास है। एक पुत्र वधू है, एक पुत्र वधू है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये है प्रश्न। तो ये कंडीशन बेस्ड है बेटा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 8, 9 और 10। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है, चलो इधर ही लिख देते हैं, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। ये प्रश्न है बेटा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हमें एक दादा और एक दादी बनाने होते हैं। एक दादा बना दो, सारी कंडीशन हमें पूरी करनी है और कम से कम सदस्यों को लेना है बेटा। एक दादा बना दिए हमने और उनकी शादी हो जाएगी दादी से। चलिए, और इनका एक बेटा बना दो और इसकी भी शादी करा दो। इससे देखो कितनी शर्तें पूरी हो जाएंगी। एक दादा है और एक दादी है, एक दादा है और एक दादी है, तो इनके लिए पहले इनके बेटे बनाने पड़ेंगे। हम इनके बेटे बनाने पड़ेंगे, चार बच्चे। हमने चार बच्चे बना लिए। हमें पता नहीं है इनकी जेंडर क्या है अभी, तो हम स्क्वायर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर के रूप में ले रहे हैं। चलो अभी फिलहाल दो ही बनाते हैं, क्योंकि दो बेटे तो ये हैं ही ऑलरेडी, दो ये बेटे हैं। एक दादा है, एक दादी है, पहली कंडीशन संतुष्ट हो गई हमारी। दो पिता हैं और दो माताएं हैं। देखिए, इसका पिता ये हो गया, इसका पिता ये हो गया, यानी दो पिता हो गए। और ऐसे ही इसकी माता ये हो गई और इनकी माता ये हो गई, दो माताएं हो गई। चार बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तो बच्चे तो चार हो गए हमारे। दो इसके बच्चे हो गए और दो इनके बच्चे हो गए, लेकिन तीन पोता पोती है, तीन पोता पोती है, यानी इनमें कुछ फीमेल है, कुछ मेल रहेंगे, अभी हमें पता नहीं है। तो फिलहाल हम इनको तीनों को ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक भाई है और दो बहनें हैं। अब हमें पता चल गया, एक भाई है और दो बहनें हैं। ये लीजिए, एक भाई है और दो बहनें हैं, तो चार बच्चे हो गए हमारे। इसका बच्चा एक ये रहा, इसके बच्चे तीन ये रहे, तो एक बेटा ये माना जाएगा और ये तीन बेटे भी माने जाएंगे, यानी चार बच्चे हो गए, तीन पोता पोती हो गए, तीन पोता पोती हो गए। एक भाई है और दो बहनें हैं, एक भाई है और दो बहनें हैं, सही है। दो पुत्र हैं, दो कौन है,
पुत्र, इसका पुत्र ये हो गया और इसका पुत्र ये हो गया, बिल्कुल सही है, 2 पुत्र हो गए। 2 पुत्रियां हैं, सही बात है, इसकी 2 पुत्रियां हो गई, ये एक और ये एक ये। चलिए, तो ये भी हमारा जो कंडीशन है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, ये भी पूरी तरह से संतुष्ट हो रही है, क्योंकि ये इसका पुत्र है और इसका पुत्र, ये 2 पुत्र हो गए, और ऐसे ही इसकी 2 पुत्रियां ये हो जाएंगी। सही है। एक ससुर है और एक सास है, बिल्कुल। ये जो इसकी पत्नी है बेटा, ये जो इसकी पत्नी है, तो इसकी ये बेटा सास होगी और ये इसका ससुर होगा, ठीक है। चलिए, ये भी संतुष्ट है। एक पुत्रवधू है, बिल्कुल, इनकी ये दोनों, इन दोनों की ये पुत्रवधू होगी, बिल्कुल। तो एक पुत्रवधू है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। इतने ही सदस्य रहेंगे, ये सारी कंडीशन इन्हीं से संपूर्ण हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। तो ये आपके जो पजल फॉर्म है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल आपको कोडेड फॉर्म कराई जाएगी, इसमें आपको रिलेशन कोड के रूप में दिए होंगे और उनको आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सब तो रीजनिंग की बेहतरीन कंसेप्ट्स और प्रश्नों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। परी लेक्चरम के साथ मैं अशोक कुमार वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।